as you can see, we have to learn now the major discipline with discipline specific processes of knowledge acquisition. There are processes through which knowledge evolves. और ये हमने शुरू में देखा ही कि नॉलेज ऐसा नहीं है कि कहीं से सीधे आ जाता है, इट्स ए इवॉल्विंग प्रोसेस। और शुरू के समय जब हम लोग ज्ञान या नॉलेज को पढ़ रहे थे बताया कि कैसे एवलगेट करके नॉलेज आगे बढ़ता है, एक नॉलेज दूसरा नॉलेज फिर मिला फिर आगे बढ़ा। सो इवोल्व, देर आर प्रोसेस थ्रू विच नॉलेज इवोल्व्स। और ये समझने के लिए हमने नॉलेज की भी बात कर ली है और फिर अकादमिक अनुशासन की भी बात कर ली है, विद्यालय विषय की भी बात कर ली है, तो आप इजीली समझ सकते हैं। सो देर आर प्रोसेस थ्रू विच नॉलेज इवॉल्व्स। टू लर्न द प्रोसेस और processes of the emergence of knowledge in different discipline is essential, as through this process of evolution of knowledge school subjects are derived and understood। चूँकि ये प्रक्रिया है इवोल्यूशन ऑफ नॉलेज की, और जितने भी अकादमिक अनुशासन मुख्य रूप से जिनकी हम लोगों ने शुरू के लेक्चर में डिस्कशन किया, ह्यूमैनिटीज़ के टर्म में, फिलोसफी के टर्म में, साइंस के टर्म में, मैथमेटिक्स के टर्म में, उनके इवोल्यूशन के फलस्वरूप ही सब्जेक्ट उसमें से कार्ड आउट होते हैं। तो इसको समझना जरूरी है। इसी तथ्य को हम लोग कह रहे हैं कि इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक प्रोसेस एंड द नॉलेज एक्विजिशन, कि कैसे नॉलेज एक्वायर लोग करते हैं स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू इन द लाइट ऑफ द नेचर ऑफ ए पर्टिकुलर डिसिप्लिन। This process of understanding is also necessary to take pedagogy related decisions and other related matters। और जब तक हमको इस इवोल्यूशन प्रोसेस का जो किसी डिसिप्लिन स्पेसिफिक के नॉलेज से रिलेटेड है का ज्ञान नहीं होगा, तो हम लोग पेडागोजिकल एस्पेक्ट, मतलब उसको कैसे प्रेजेंट करें, कैसे टीच करें का ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लिहाजा process of evolution of knowledge and acquisition of knowledge is essential in order to decide to identify the pedagogy of teaching in the light of the nature of the discipline। Different disciplines have their specific process of evolution। साइंस अपने तरह से आया, नॉलेज से भी आपको याद होगा कि नॉलेज कितने तरह से आता है। सोशल साइंस की यदि हम बात करेंगे तो उसमें इंट्यूशन, फेथ, रिवोल्यूशन, ऑथोरिटी वगैरह से क्रिएटेड बहुत सारे नॉलेज का हिस्सा आया है। लेकिन साइंस और मैथमेटिक्स में कंपैरेटिवली रीजन और सेंस ऑर्गन एक्सपीरियंसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका प्रभाव आगे भी आया है। डिसिप्लिन्स ऑल्सो डिफर इन देयर नेचर एंड रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड प्लान। और ये जो डिफरेंस है हमने अभी के खास कुछ ही लेक्चर पहले के माध्यम से देखा है कि जो डिसिप्लिन है, सारे डिसिप्लिन का नेचर भी भिन्न है और उनमें जो रिसर्च करने का तरीका है वो भी डिफरेंट है। और इससे पहले के कई लेक्चर से जहाँ हमने फील्ड स्टडी की बात की, फील्ड एक्सपेरिमेंट की बात की, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की बात की, और फिर पॉजिटिविस्ट पैराडाइम की बात की, एंटी पॉजिटिविस्ट पैराडाइम की बात की, क्वालिटेटिव डाटा की बात की, क्वांटिटेटिव डाटा की बात कर दी, फिर क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात की, क्वालिटेटिव मेथड्स की बात की। तो ये सब भी आपको नेचर की तरफ ही इशारा करता है कि कहाँ किस जगह किस मेथड का इस्तेमाल होगा, तो उसी तरफ इशारा है कि डिसिप्लिन ऑल्सो डिफर इन देयर नेचर एंड रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड प्लान, कैसे काम होगा इसमें। Evolution of discipline is a continuous process, whether it is for humanities, whether it is for social science, whether it is for mathematics, science, language, everywhere the process of evolution is continuous, but it is specific as per the nature of the discipline। So in this part we have learned कि किसी भी अनुशासन को में ज्ञान प्राप्त करने की
अपनी एक खास प्रक्रिया है, शोध करने की अपनी एक खास प्रक्रिया है और उसको समझना जरूरी है। लिहाजा हम मैथमेटिक्स के रेस्पेक्ट में, साइंस के रेस्पेक्ट में, सोशल साइंस के रेस्पेक्ट में और फिर लैंग्वेज के रेस्पेक्ट में डिसिप्लिन के प्रोसेस को समझेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक्वायर होता है नॉलेज इस डिसिप्लिन के प्रोसेस के थ्रू गुजरते हुए, जिसमें 4 की चर्चा हमने की। तो इस भाग में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।